यहाँ मंच पर बैठे आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी गोवा के प्रेसिडेंट अमित पालेकर जी, बेनौली से हमारे एमएलए कैप्टन वेंजी वेगस, हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट्स राजेश कलंगुटकर, वाल्मीकि नायक, हमारे संगठन मंत्री ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी श्री कृष्णा परब, सिद्धेश भगत जी, और यहाँ पर मयम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग हिस्से से आए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आप सब लोग आए यहाँ पर हमारे आज ऑफिस इनॉग्रेशन के प्रोग्राम के लिए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गोवा में पिछले 13 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन आप अगर गोवा का हाल देखिए, मैं ये मानती हूँ कि गोवा जैसा सुंदर स्टेट शायद पूरे देश में कहीं नहीं होगा। इस गोवा फेमस कई बारी अपने समुद्र के लिए, बीचेस के लिए माना जाता है, लेकिन जितनी ब्यूटी, अभी हम पंजिम से यहाँ पे आ रहे थे, गोवा के जंगल, गोवा के खेत, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़, जितना सौंदर्य गोवा में है, जितने नेचुरल रिसोर्सेज गोवा में हैं, मुझे लगता है देश में इतना सुंदर राज्य कहीं पर भी नहीं होगा जैसा गोवा राज्य है। लेकिन पिछले 13 साल की भाजपा सरकार ने गोवा वालों को क्या दिया? गुंडागर्दी दी, गैंग वॉर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट दिया। आज आप गोवा के सीएम का स्टेटमेंट देखिए कुछ दिन पहले। आप बीजेपी की सरकार में यहाँ के यूथ को 13 साल में नौकरी नहीं दे पाए, और आज आपको शर्म नहीं आती है ये कहने में कि यूथ के पास नौकरी नहीं है क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता। ये बीजेपी की गवर्नमेंट का फेलियर है, ये यूथ की कमी नहीं है। आज न्यूज़पेपर में आता है कि कहीं पे गैंग वॉर हो गई, अगले दिन हेडलाइन आती है कि किसी महिला के साथ मिसबिहेवियर हो गया, बिट्स पिलानी में ड्रग से स्टूडेंट्स की डेथ हो गई। खड्डे इतने ज्यादा है यहाँ की सड़कों पे कि पिछले 2 महीने में 30 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है रोड एक्सीडेंट में, क्योंकि उनकी बाइक और उनकी स्कूटी खड्डों पे स्किड करती है और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। सीएम खुद असेंबली में बोलते हैं कि गोवा में होने वाली रोड डेथ्स में से 50% खड्डों की वजह से है। बताइए, क्या ये है जो गोवा के लोग डिजर्व करते हैं? गोवा के लोगों को इससे बहुत बेहतर सरकार मिलनी चाहिए। लेकिन जब गोवा के लोग अपने एमएलए के पास जाते हैं, मंत्री के पास जाते हैं कहने के लिए कि हमें भाई बिजली चाहिए, 24 घंटे बिजली आनी चाहिए, वो जाके कहते हैं कि भाई खड्डे भर दो, वो जाके कहते हैं कि पानी नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं यहाँ के एमएलए? वो लोगों को डराते हैं, लोगों को धमकाते हैं। यहाँ पे लोग डरते हैं अपने एमएलए के पास जाने से। मैं भी एमएलए हूँ, मैं दिल्ली में एमएलए हूँ। हमारे एरिया के लोग हमारे पास आने से नहीं डरते। उनको बिजली की समस्या होती है, पानी की समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, सड़क की प्रॉब्लम होती है, वो हमारे ऑफिस आते हैं, वो हमारे घर आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे वोट देके चुन के भेजा है। लेकिन गोवा के लोग अपने एमएलए के पास जाने से डरते हैं। उनको लगता है कि टूटी हुई सड़क और खड्डे के बारे में गए तो फिर वो हमें डराएगा, पानी नहीं आ रहा उसके बारे में गए तो वो हमें धमकाएगा। अभी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पीछे बुराक का कैंपेन किया, हमने सिग्नेचर कैंपेन किया पूरे गोवा में कि सीएम प्रमोद सावंत जी बाब को लेटर लिखो कि हमारी सड़क टूटी हुई है, सड़क बनाओ। इसमें कुछ गलत तो नहीं किया? आप चाहते हैं ना सड़क बननी चाहिए, चाहते हैं कि नहीं चाहते? लेकिन जब हम लोगों के घर जाते थे, वो हमें कहते थे, हमारे वॉलंटियर को कहते थे कि देखो हम आपके साथ हैं, लेकिन हम साइन नहीं करेंगे वरना हमारा एमएलए धमकाएगा हमें आके। ऐसा ही होता है ना, यही लोग कहते हैं। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि इतनी धमकियों के बाद भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गोवा में 1 लाख लोगों का सिग्नेचर लिया, जो अब सीएम प्रमोद सावंत को हम जाके देके आएंगे। मैं बीजेपी को ये कहना चाहती हूं कि गोवा के लोग अब डरने वाले नहीं हैं।
यहां पर भी मयम में पिछले एक हफ्ते से जब से उनको पता चला है यहाँ के एमएलए साहब को कि आम आदमी पार्टी का ऑफिस खुल रहा है, वो किसी ना किसी तरीके से लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी पुलिस को भेज देते हैं कि बोर्ड हटाओ, कभी पंचायत वालों को डरा देते हैं कि तुम हॉल कैसे दे रहे हो, तुम जगह कैसे दे रहे हो, कभी लोगों को कॉल करके धमकाते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी के प्रोग्राम में गए तो हम देख लेंगे, ऐसा ही कहते हैं ना। लेकिन आप सब इतनी संख्या में यहां पे आए, ये दिखाता है कि मयम के लोग अब डरने वाले नहीं हैं। मयम के लोग अब बदलाव चाहते हैं। गोवा के लोग डरने वाले नहीं हैं। गोवा के लोग बदलाव चाहते हैं। चाहे वो बात उनके मन में हो, चाहे वो बाहर आके कह ना सकें, लेकिन इस बार गोवा के लोगों ने तय कर लिया है कि 2027 में ये गुंडाराज सरकार को, ये डराने धमकाने वाले एमएलएस को, इस भारतीय जनता पार्टी को हम निकाल के बाहर फेंकने वाले हैं। ये गोवा के लोगों ने तय कर लिया है। और आज आम आदमी पार्टी गोवा के लोगों के सामने एक उम्मीद बन के आ रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से सपोर्ट, जिस तरह से प्यार गोवा के अलग अलग लोगों से हमें मिल रहा है, आम आदमी पार्टी आने वाले 2027 के चुनाव में गोवा में सरकार बनाएगी और गोवा में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देव बोरे करो। धन्यवाद मैडम। आप ज्या वेळाची आमकां आतुरतेन वाट पळयताले आमी, ज्या नेत्याक लागून आमी आयकपाक हांगासर आयिल्ले आसा, त्या नेत्याचें भाशण रोखडेंच सुरू जावचें आसा। पण त्या पयलीं हांव एक गोष्ट नमूद करपाक सोदतां कि सर जी, हम जिधर खड़े हैं वो हमारे हक में नहीं है। मैं इसी गांव का हूँ, मेरा घर इसी गांव में है, मेरी ज़मीन इसी गांव में है, लेकिन अभी तक हम पोर्चुगीज रिजिम में हैं। अभी आज अमित शाह जी गोवा में आए हैं और वो एक स्कीम अनाउंस कर रहे हैं कि माझे घर योजना। आई विल लाइक टू से दैट मेरा गांव मेरा नहीं है, घर की बात ही छोड़ो, मेरा घर हमारे राइट में नहीं है, मेरा गांव की जमीनें जो हैं वो हमारे हक में नहीं है। हम गोवा स्वतंत्र होने से पहले से लड़ रहे हैं, जो हमारे पूर्वज थे वो लड़ रहे थे, उसके बाद में हमारा जो जनरेशन पहले का जनरेशन है वो लड़ रहा है, अभी हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमको हमारा हक नहीं मिल रहा है। अभी तक हम फ्री नहीं हुए, हमको अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। सो इसलिए गोवा के जो मय के लोग हैं बहुत दुविधा में है, बहुत परेशानी में है, बहुत उनको कष्ट हो रहा है। सो आई वुड लाइक टू ऑल्सो रिक्वेस्ट national convener to also address on this topic. Now, here before you all, आमचे नॅशनल कन्व्हेनर माजी मुख्यमंत्री दिल्लीचे माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी। मंच पे मौजूद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी, हमारे गोवा के अध्यक्ष अमित जी, हमारे एमएलए वेंजी, मंच पे मौजूद हमारे आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण और मैम कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज मुझे बेहद खुशी है कि मयम में आम आदमी पार्टी का ऑफिस खुलने जा रहा है। ये ऑफिस आपका ऑफिस है। आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है। ये पार्टी का ऑफिस मत समझना। यहाँ पे आपको कुछ भी समस्या हो, आप इस ऑफिस में आइए, हम आपकी समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, एक गरीब आदमी को राशन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, वोटर कार्ड बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है,
कितने तरह के सरकार से काम होते हैं। जब आप सरकारी दफ्तर में जाते हो आपको समझ नहीं आता किससे मिलूं, क्या करूं, कैसे करूं, कौन सा फॉर्म भरना है। आप हमारे ऑफिस आओ, हम आपका काम करवा के देंगे, बिना रिश्वत के करवा के देंगे। सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, गृह लक्ष्मी योजना है, ये योजना, ये योजना। एक गरीब आदमी को पता नहीं होता मैं कैसे अप्लाई करूं, कौन सा फॉर्म भरूं, किसके पास जाऊं। आप हमारे ऑफिस आओ, हम आपको सारी योजनाओं का लाभ बताएंगे, जितनी सरकारी योजनाएं सबकी लिस्ट बताएंगे, ताकि एक गरीब आदमी को उसका फायदा मिल सके। और भी जितनी समस्याएं हैं, आपके इलाके में पानी नहीं आ रहा, अभी सियोलिम में मेरे को पता चला एक इलाके में पानी नहीं आ रहा था। हमारे कार्यकर्ताओं ने सबने मिलके एक साथ सब मिलके वहां पे गए, सरकार के दफ्तर में गए और वहां पे पानी लेके आए। आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा, आपकी सड़क टूटी है, आपका किसी भी तरह का कोई भी इलाके में काम है, बिजली का काम है, पानी का काम है, सड़क का काम है, आप हमारे ऑफिस में आओ। आपके साथ मिलके, जनता के साथ मिलके आवाज उठाएंगे और आपका काम कराएंगे। ये आपका ऑफिस है, आपको इस ऑफिस का पूरा उपयोग करना है। और अगर कोई काम ना भी हो तो हमारे ऑफिस में चाय पीने आना, बैठ के चाय पीना, गप्पे मारना। तो आज मुझे बेहद खुशी है, आज हमारे ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है और 2 हफ्ते के बाद आपके मयम कंस्टिट्यूएंसी में एक क्लिनिक को भी खोला जाएगा। छोटी छोटी बीमारियां होती है ना, बुखार हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है, प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओ तो वो बहुत फीस लेता है, बाहर से दवाइयां लो तो दवाइयों का बहुत खर्चा आता है। एक शानदार क्लिनिक खोलेंगे, उसमें कोई डॉक्टर की फीस नहीं होगी, सारी दवाइयां मुफ्त मिलेगी, सारे टेस्ट मुफ्त होंगे। ये तो हम तब कर रहे हैं जब हमारी सरकार नहीं है, ये तो हम तब कर रहे हैं जब हमारा एमएलए नहीं है। सोचो जिस दिन हमारी सरकार बन गई और हमारा एमएलए बन गया तो गोवा की कितनी तरक्की हो सकती है, बहुत तरक्की हो सकती है। मयम में मुझे बताया 25 साल से मयम में बीजेपी का एमएलए है। आप लोगों ने अपना बीजेपी को अपना प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आप लोगों ने बीजेपी को वोट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी ने 25 साल में आपको दिया क्या? एक काम बता दो, इतने सारे लोग बैठे हैं, बीजेपी ने कोई एक काम करके दिखाया हो 25 साल में? सड़कें टूटी पड़ी हैं, टूटी हुई हैं कि नहीं? सड़कें टूटी हुई हैं, बच्चों के पास नौकरी नहीं है। अगर आप आवाज उठाते हो, इनसे कुछ मांगते हो तो आपको धमकाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। कोई अस्पताल की सुविधा नहीं है। क्या दिया इन्होंने 25 साल के अंदर? एक काम बता दो आप, एक काम बता दो। हर बार मुझे पता चला कैंडिडेट बदल देते हैं, पुराने वाले कैंडिडेट पैसा कमा लेते हैं, खूब कमा लेते हैं, उसके बाद अगली बार कैंडिडेट बदलते हैं, अगले वाले का नंबर अब लूटने का, फिर अगले वाले का नंबर लूटने का। और अब मुझे पता चला है एक और बात, अभी जो राजेश जी ने कही, 2014 में एबोलिशन एक्ट 2014 पास किया गया था कि नहीं किया गया था? उस कानून के तहत आपकी ये सारी जमीन सरकार ने एक्वायर कर ली, सारी कस्टोडियन लैंड, इवैक्यूई प्रॉपर्टी सरकार ने ले ली। यह कहा गया था कि जो व्यक्ति जिस जमीन पे बैठा है, जिसकी पोजीशन में लैंड है, उसको दे दिया जाएगा, उसको मालिकाना हक दिया जाएगा। बोला था कि नहीं बोला था? आज तक नहीं दिया गया। अब मुझे पता चला कि थोड़े दिन पहले प्रमोद सावंत जी ने, सीएम ने बोला है कि ये सारी सरकारी जमीन है, इसके ऊपर सरकारी काम किया जाएगा, आपको इसका मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। ये तो धोखा है। 2014 में जो काम हो जाना चाहिए था, हर चुनाव के अंदर ये आते हैं, राजनीति करते हैं, 2014 के अंदर जो मालिकाना हक आपको दिया जाना चाहिए था, आज 10 साल के बाद आके कहते हैं आपको मालिकाना हक नहीं देंगे, हम दिलाएंगे आपको मालिकाना हक। आज केजरीवाल आपको प्रॉमिस करके जा रहा है आम आदमी पार्टी आपके लिए लड़ेगी। प्रमोद सावंत की हिम्मत नहीं है, हम उनको चैलेंज करते हैं कि आप लोगों का मालिकाना हक रोक के देखो, आम आदमी पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी।
हम आपको मालिकाना हक दिलाएंगे। राजेश जी लड़ेंगे आपके लिए, श्री कृष्णा परब लड़ेंगे आपके लिए, पूरी आम आदमी पार्टी लड़ेगी, अमित जी लड़ेंगे, वेंजी लड़ेंगे, सब लड़ेंगे आपके लिए। एक एक पार्टी का कार्यकर्ता आपके लिए लड़ेंगे, आपको मालिकाना हक दिला के रहेंगे। और अब मैंने अफवाह सुनी है कि प्रमोद सावंत अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को मयम से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ आपका मालिकाना हक छीनते हैं और अपनी पत्नी को यहां से चुनाव लड़ाने की हिम्मत करते हैं। वोट दोगे उनको? वोट दोगे उनको? हाथ खड़े करके बताओ, वोट दोगे कि नहीं दोगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वोट चाहिए तो जनता के पास आते हैं, टिकट देनी है तो अपनी बीवी को लड़ाते हैं। यहां पे इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, 20 लाख पॉपुलेशन है गोवा की। उन 20 लाख लोगों में उनको अपनी पत्नी मिली चुनाव लड़ाने के लिए। गोवा की कोई महिला, आम महिला चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती? आम आदमी पार्टी को जब चुनाव लड़ाना था तो वेंजी को उन्होंने चुना था। वेंजी एक आम आदमी है। हमने किसी के बेटे और किसी के बाप को, किसी के चाचे को नहीं चुना था, किसी की बीवी को नहीं चुना था। इनको जब टिकट देनी होती है, एमएलए बनाना होता है तो इनको अपना परिवार दिखाई देता है। कोई अपनी बीवी को बना रहा है, कोई अपने बेटे को बना रहा है, कोई अपने चाचे को बना रहा है, कोई अपने भाई। मैं देख रहा था पिछले 60 साल के अंदर कुछ चंद परिवार हैं गोवा के, 13 या 14 फैमिलीज हैं। इन 13 या 14 फैमिलीज ने गोवा के ऊपर कब्जा किया हुआ है, गोवा की सरकार के ऊपर कब्जा किया हुआ है। इट्स अ वाइस लाइक ग्रिप ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ गोवा। पूरे गोवा के ऊपर पहले इनके दादाजी चुनाव लड़ते थे, फिर इनके बेटे चुनाव लड़ने लगे, फिर बेटे का बेटा चुनाव लड़ने लगा, फिर अब उसकी बीवी चुनाव लड़ने लगी, फिर उसका भाई चुनाव लड़। अरे गोवा के लोग कहां जाएंगे? और ये आपके लिए चुनाव नहीं लड़ते, जनता के लिए चुनाव नहीं लड़ते, ये अपने परिवार के लिए चुनाव लड़ते हैं, पैसा लूटने के लिए चुनाव लड़ते हैं, गोवा को लूटने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और एक पार्टी में नहीं है, कांग्रेस में भी परिवार है, बीजेपी में भी, इस पार्टी में भी, उस पर सब में परिवार हैं। चुनाव लड़ते हैं, कभी बीजेपी से चुनाव लड़ लेते हैं, कभी कांग्रेस से चुनाव लड़ देते हैं। इसकी सरकार आती है उधर चले जाते हैं, इसकी सरकार आती है इधर चले जाते हैं। सारा घालमेल है, सारा सिस्टम ऐसा बनाया हुआ बस लूटने के लिए, गोवा को लूटने के लिए उन्होंने सिस्टम बनाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गोवा की सरकार के ऊपर फैमिलीज का कब्जा होना चाहिए कि जनता का कब्जा होना चाहिए? जनता का कंट्रोल होना चाहिए कि फैमिलीज का कंट्रोल होना चाहिए? आज ये सारे बिजनेस इन फैमिलीज के हैं, सारी माइंस इन फैमिलीज की हैं। बड़े बड़े गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हैं, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हैं। चाहे बीजेपी ऑपोजिशन में हो चाहे कांग्रेस ऑपोजिशन में, ज्वाइंट बिजनेस चलते हैं इनके, आपस में बिजनेस चलते हैं। सारे धंधे इनके हैं, बड़े बड़े जमीनें इनकी हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स इनके हैं। आप उसके ऊपर खिलाफ आवाज उठाते हो तो आपको रौंद दिया जाता है, गुंडे भेज के आपको डराया जाता है। इस सिस्टम को बदलना है। इस बार चुनाव के अंदर सिस्टम बदलना, पार्टी मत बदलना। ये सारी पार्टियां एक जैसी हैं, सब मिले हुए हैं। इस बार हमें सिस्टम बदलना है। गोवा के रिसोर्सेज के ऊपर जनता का अधिकार होना चाहिए कि इन फैमिलीज का अधिकार होना चाहिए? जोर से बताओ, गोवा के रिसोर्सेज के ऊपर फैमिलीज का अधिकार होना चाहिए कि जनता का अधिकार होना चाहिए? जनता का अधिकार होना चाहिए। आज हमारे पास इतने जंगल हैं, हमारे पास इतने नदियां हैं, इतने पेड़ हैं, ये सारा इतनी माइंस हैं, ये सारा लूट के ले जाते हैं। इसका फायदा आपके बच्चों को मिलना चाहिए ना, आपके परिवार को मिलना चाहिए ना। इससे स्कूल बनने चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, सड़कें बननी चाहिए। ये सारा पैसा अपना स्विस बैंक को मिले जाते हैं। इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। कल मैं दिल्ली से आ रहा था गोवा, फ्लाइट में मेरे बगल में एक आदमी बैठा था, बोला सर ये बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही हैं। मैंने कहा कैसे? बोला सर आप देख लीजिए, कांग्रेस का जो गोवा का स्टेट अध्यक्ष है, क्या नाम है उसका? अमित पाटकर, मुझे तो नाम भी नहीं पता, अमित पाटकर। बोले सर अमित पाटकर की माइंस चलती हैं,
ऐसा है क्या? माइंस चलती हैं क्या उनकी? माइंस चलती हैं उनकी? बोला उनकी माइंस चलती हैं। बोला सीएम के आशीर्वाद के बिना तो माइंस चल नहीं सकती। सीएम के प्रमोद सावंत जी के आशीर्वाद के बिना तो लाइसेंस भी नहीं मिल सकता, माइन भी नहीं चल सकती। बोले तो सर दोनों एक ही तो हैं, अलग अलग थोड़ी हैं, मिलके ही तो सब लोग कमाते हैं। सब घालमेल है, हम सब बेवकूफ है, जनता बेवकूफ बनाते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। कहते हैं, ये कहता है हम कांग्रेस हैं, वो कहता है बीजेपी है, सारे एक ही हैं। इस बार इस सिस्टम को बदलना है। बस इतना कहने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हम लोग वो आपका कौन सा एरिया जहाँ से चले? मेर्सिस से चले थे। मुझे बताया गया था 45 मिनट्स का रास्ता है, लेकिन फिर जिस रास्ते से हमें आना था वो सारी सड़क टूटी हुई थी। तो मुझे बताया गया ऊपर से ऑर्डर आए कि केजरीवाल को घुमा के दूसरी सड़क से लेके जाओ। तो इसीलिए 1.5 घंटा लग गया हमें आने में। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से।